नमस्कार, मैं बलराम कुमार। दिन भर की बड़ी खबरों में आज क्या रहा, इसी की चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइन। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जुडिशियरी कस्टडी को 27 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। मणिपुर में नहीं थम रही है हिंसा। गोलीबारी के दौरान 3 लोग फिर से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्लोबल हंटर इंडेक्स ने अपना नया रिपोर्ट जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे गिरा और कुल 125 देशों में 111वां रैंक भारत को मिला। अब कुछ खबरों को विस्तार से समझते हैं। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच लगातार युद्ध जारी है। इसी के एक नए टिप्पणी के ऊपर ध्यान देते हैं। इजराइल और फ़लस्तीन युद्ध के बीच एक भयानक मानवीय संकट के उभरने का खतरा बढ़ रहा है। यूएन के मुताबिक इजराइल ने उत्तरी गजा में रहने वाले सभी लोगों को यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के भीतर इलाका खाली कर दक्षिण की तरफ चले जाए। इजराइल का तर्क ये है कि वे अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए गजा शहर के लोग इस इलाके को खाली कर दें। इस पर यूएन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि इजराइल के इस कदम से गंभीर मानवीय संकट पैदा हो सकती है और यूएन ने इस पर अपील किया है कि इजराइल इस आदेश को वापस ले ले। इस पर हमास ने भी अपना बयान जारी किया है। हमास ने अपने लोगों से कहा है कि दक्षिणी जाने वाले इजरायली आदेश को एक फर्जी और प्रोपेगेंडा बताया है और उन्होंने गजा निवासियों से इसे नज़रअंदाज करने को कहा है। इस पूरी खबर को कई टीवी मीडिया वालों ने बहुत ही गंभीर और बेढंग तरीकों से पेश किया है। 69,000 शिक्षक बनने वाले छात्र छात्राओं ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पुलिस की लाठियां खा रही हैं। यह लोग पहुंचे थे बाबा सरकार के आवास को घेरने के लिए, लेकिन बाबा के पुलिस ठहरे मजबूत कंधे वाले, जिन्होंने अपनी ताकत इन युवाओं पर दिखाई, जिसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश का चुनाव जब गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों से हटकर धर्म वाली भावनाओं पर होने लगती है, तब शिक्षकों की नहीं बल्कि धार्मिक कट्टरपंथियों की ज़रूरत होती है। इसीलिए इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। शिक्षकों की ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है। अब यह अपनी मांगों को देश के सामने रखते तो हैं, लेकिन देश की टीवी मीडिया एंकर इसे देश के सामने आने नहीं देते हैं और इसे इस तरीके से छुपाते हैं जिस तरीके से आपको पता ही नहीं चले, और ये मुद्दा एक गौन और बौना बनकर रह जाता है। न्यूज क्लिक से जुड़े मामले में न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर मैनेजर अमित चक्रवर्ती के उस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें यूएपीए यानी आतंक रोधी कानून के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और 7 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जिसे भेजा गया था उसे अपने बयान पर काबू रखा है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट के हवाला देते हुए इंडिया गठबंधन की ओर से मेटा यानी फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को एक चिट्ठी लिखा है, जिसमें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में निष्पक्षता बरकरार रखने की बात कही है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चिट्ठी को ट्विटर यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा किया है और उन्होंने वाशिंगटन डीसी के पोस्ट के हवाले से इसको चिट्ठी के रूप में बयानित किया है। ऐसे इन सभी खबरों के बीच आप लोग क्या सोच पाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले दिन अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।